हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ समांतर श्रेणी के अंतर्गत एक्सरसाइज 4A पेज नंबर A 137 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम आपको बता दें कि हम लोग इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको हमें क्या करना होगा, बहुत ध्यान पूर्वक बनाना है, आप प्लस ध्यान पूर्वक आप लोग को समझना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता है। और है किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 तथा 9वां पद 7 है, तो 16वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद दिया है, कितना 11 दिया है, तथा 9वां पद 7 दिया है, तो कह रहा है 16वां पद ज्ञात करना है। तो कोई भी पद हमें ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है ये भी हम जान लें तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले कितना भी पद ज्ञात करना हो, मान लेते हैं एन का मान हमारा दिया है, पहला ये जान लेते हैं कि एन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको चाहिए और क्या क्या, ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए। अगर ए डी एन मालूम है तो जो भी कहे हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलते हैं हम सबसे पहले ए और डी की तलाश करते हैं कहाँ मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं और किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, तो लिखेंगे प्रश्न से, यानी कि प्रश्न हमारा क्या कहता है कि समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है। पांचवा पद बोले तो T5 यानी कि T5 बराबर कितना दिया है, 11 दिया है। इसका फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है, ए प्लस एन के जब हम क्या रखेंगे 5 माइनस 1 कर सकते हैं ना, इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। ये हो जाएगा ए प्लस घटेगा तो कितना बचेगा 4D बराबर हो गया 11। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं पुनः प्रश्न से, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया ना, ना, हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर कह तथा 9वां पद 7 है, तो T9 कर देते हैं, यानी कि T9 बराबर कितना हो गया 7। फिर इस पर फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन के जब हम क्या रखेंगे 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 7। यहाँ हो जाएगा इसका ए आप प्लस 9 में से एक घटा लिए तो कितना बचेगा 8D बराबर 7। ये होगी हमारा समीकरण नंबर 2। तो जब समीकरण 1 एवं 2 निकल गया तो हम इसके आगे हम लोग पढ़ चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, उसी विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 एवं 2 से लेकर चलते हैं। तो समीकरण 1 हमारा कितना है, दिया है ए प्लस 4D यानी कि 4D बराबर 11, और दूसरा दिया है ए प्लस 8D बराबर 7। इसमें को बराबर करना होता है तो ये पहले से ही बराबर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, बराबर है तो घटाने पर हम काट देते हैं इसको, और जब घटाने पर लिखा जाता है तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, ये हमें याद रखना है। ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना हो गया, प्लस माइनस से दो तरह का साइन है, तो बड़ा वाला का साइन माइनस में है तो माइनस, 8 में से 4 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4D, और यहाँ हो जाएगा कितना प्लस में 4। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला 11 में से 7 घटेगा तो 4 बचेगा ना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डी बड़ा हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो 4/4 काट देते हैं 1 से, तो डी का मान निकल गया -1। अब आगे बढ़ेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण कितना दिया है, ए प्लस 4D बराबर 11 दिया है। तो ए का ए हो गया, अब प्लस 4 का 4, डी के जब हम क्या रखते हैं -1 बराबर 11, तो हो जाएगा ए माइनस 4 बराबर 11 हो जाएगा ना। तो ये बराबर हो जाएगा कितना 11, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए का जो मान है कितना हो गया 15 हो जाएगा ना। अब चला जाए, ए का भी मान निकल गया, डी का भी मान निकल गया। अब हमें क्या करना है 16वां पद ज्ञात करना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब चलते हैं यहाँ से, ए बराबर दिया है कितना 15 निकाल दिया हम लोग, और डी बराबर कितना दिया है -1, और एन का भी मान हमको मालूम है कितना दिया है 16। तो टी एन बराबर फॉर्मूला हमको क्या मालूम है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी
एन के जगह पर रख दीजिए 16 तो हो जाएगा ए के जगह पर कितना रखते हैं 15 आप प्लस एन के जगह पर रखेंगे 16 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर डी के जगह पर कितना रखेंगे -1 माइनस में है इसलिए पोस्ट में लिख रखे हैं सेफ्टी के लिए 15। यहाँ हो जाएगा कितना प्लस 16 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 और -1 यहाँ हो जाएगा कितना 15 और प्लस माइनस माइनस 15 में से 15 गया तो कितना बचेगा 0। तो यही आ गया हमारा आंसर। अब बताइए मेहनत किया गया वैल्यू कितना मिला 0 मिला। कोई दिक्कत नहीं नोट कीजिए इसको। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा भाग। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ठीक ना। इसमें हमको श्रेणी ज्ञात करना है और उसमें हमको पद ज्ञात करना था ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बनाना है सेम वही प्रोसेस से। तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39 है तो श्रेणी लिखिए। यानी कि हमें इसमें श्रेणी लिखना है। तो श्रेणी लिखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए ए और डी चाहिए। तो इसलिए हमें इसमें भी क्या करना होगा ए और डी का मान पहले ज्ञात करना होगा। चलिए हम ये देखते हैं इसको। लिखेंगे सबसे पहले क्या प्रश्न से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप बनाते चलना है कहीं परेशानी नहीं आएगा ठीक है। तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 8वां पद 8वां बोले तो T8 बराबर कितना दिया है -23 दिया है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन के जब 8 रखेंगे 8 - 1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा -23 ए प्लस घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7D बराबर -23। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं पुनः प्रश्न से यानी कि फिर हमारा प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। प्रश्न से आगे देख लिया जाए कह रहे कि 12वां पद -39 है यानी कि T12 बराबर कितना आ गया -39 हो जाए कितना ए प्लस 12 - 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया -39। यहाँ हो जाएगा ए अब 12 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 11D बराबर -39। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसको हल कर लेते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। यहाँ पर देखा जाए समीकरण कितना हमारा है ए प्लस 7D बराबर -23। दूसरा है ए प्लस 11D बराबर -39 ठीक है। यहाँ देखेंगे ए बराबर है तो ए घटा लेते हैं तो लिखेंगे घटाने पर साइन बदलेंगे ना माइनस माइनस ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो बड़ा वाला का साइन माइनस है तो घटा लेंगे 11 को डी में से 7 को डी घटा देंगे तो कितना बचेगा -4D बचेगा ठीक है। यहाँ पर देखेंगे प्लस में बड़ा है वो माइनस सब घटा लेते हैं 9 में से 3 घटेगा तो 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 में से घटेगा तो कितना 1 नहीं ना बचेगा। तो डी बराबर हो जाएगा कितना 16/-4 तो 4 चौके 16 और डी इक्वल टू हो जाएगा -4 यानी डी का मान कितना निकल गया 4 निकल गया ठीक है। अब चलते हैं हम ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं। समीकरण कितना है यही बना है ए प्लस 7D बराबर -23 ए आप प्लस 7 डी के जगह कितना रखेंगे -4 बराबर हो जाएगा -23 हो जाएगा ए -7 चौके 28 हो जाएगा ना बराबर -23। यहाँ देख लिया जाए हो जाएगा ए बराबर -23 ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 28 हो जाएगा समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से घटा लेते हैं तो ये बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस में ए का मान निकल गया और डी का मान निकल गया। तो अब हमें क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए यही हमें निकालना था। अब हमें निकालना क्या है श्रेणी निकालना है। तो लिखेंगे कि श्रेणी तो श्रेणी बराबर सूत्र क्या हो जाता है ए प्लस डी ए प्लस 2D डॉट 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 और भी लिखना चाहते हैं तो ए प्लस 3D समझ में आ रहा है ना। इस तरह निकाल सकते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 तो हो जाएगा 5। दूसरा निकालेंगे यानी ए की जगह ए रखेंगे 5 और डी की जगह कितना है माइनस में 4 है तो -4। फिर अगला पॉइंट और अगला स्टेप यानी कि अगला पद ए की जगह 5 प्लस टी की जगह कितना रखना है 4 रखना है ना ठीक है। तो रख सकते हैं यहाँ पर 5 + 2 गुणे -4 ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो गया 5 और -4 दूनी के 8 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना -3। बात समझ आया ना। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था फिर एक हम समझा देते हैं इसको ए प्लस डी ए प्लस 2D कर दिया यानी डी की वैल्यू हमारा कितना था 4 था माइनस में
-4 रख दिए, यहाँ भी -4, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 4 दूनी के 8 माइनस में, या 5 के 5 रख दिए, 5 में से 1 घटे 4 घटेगा तो 1, यहाँ पर बड़ा वाला है माइनस में 8, 8 में से 5 घटा दिए 3। अगला स्टेप भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां का तीसरा भाग, ठीक। और यदि समांतर क्या पीवा पद Q तथा Qवा पद P हो तो उसका P प्लस Qवा पद ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक ना। और कि समांतर श्रेणी का पीवा पद Q दिया है तो लिखेंगे प्रश्न से पीवा पद यानी कि टीपी इक्वल टू कितना दिया है, Q दिया ना, पीवा पद Q दिया। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ना है, अपने आप बनेगा, ठीक। अब पीवा पद Q दिया है हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n के जब हम p रखेंगे ना -1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा Q। ये मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः प्रश्न से आते हैं, पुनः प्रश्न से। अब देख लीजिए क्या दिया है, क्यूआ पद यानी कि टी क्यू बराबर दिया है p, यानी कि क्यूआ पद कितना दिया है p, तो टी क्यू बराबर p रख दिए। और फिर इसके नीचे इसका फॉर्मूला a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा p। यहाँ हो जाएगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आगे समीकरण 1 निकल गया, 2 निकल गया, वो हल करेंगे। लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा कितना है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q। समीकरण 2 कितना है, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों सेम सेम है, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे तो साइन बदल देंगे, प्लस वाला होगा तो माइनस, माइनस वाला होगा तो प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब कितना बचा यहाँ पर, तो बचेगा p माइनस 1 इंटू डी, यहाँ हो जाएगा माइनस होगा ना, ये माइनस वाला, यहाँ हो जाएगा q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q माइनस p। बस समझ रहे हैं ना, यानी कि इसको ऐसे ही यहाँ पर लिख दिए हैं और इसको यहाँ पर लिख दिए हैं, और यहाँ पर q है तो q और माइनस में p है तो माइनस में p। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, दोनों में से हम d कॉमन कर लेते हैं, यहाँ भी d है और यहाँ भी d है, तो d कॉमन हो जाएगा तो बचे कितना, देखा जाए p माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, p माइनस 1। हाँ एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, क्योंकि माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस क्यू, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ बचा कितना हमारा, क्यू माइनस पी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देख लीजिए प्लस माइनस कैंसिल, तो डी इक्वल टू हो जाएगा पी माइनस क्यू। अगर हम यहाँ से चाहें तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये भी ना हो जाएगा पी माइनस क्यू, यानी कि जब इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक। फिर गुणा करेंगे तो उतना आ जाएगा, तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं एक मत में, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आ रहा है समझ ना। अब लिखेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना, यही ना है, हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q। a की जगह पर हमको क्या रखना है, a का मान निकालना है, हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 और d की जगह पर कितना रखते हैं, -1 इक्वल टू हो जाएगा q। हो जाएगा a प्लस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस गुणा कर देते डायरेक्ट, माइनस p और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर हो जाएगा q। तो ये बराबर कितना निकलेगा q, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में p और ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी कि a का मान यहाँ पर ये निकल गया है और d का मान यहाँ पर ये -1 निकला है। निकालना क्या है हमें, तो कह रहा है कि p प्लस q पद ज्ञात करना है, तो कोई भी पद ज्ञात करना है तो हमें a और d की जरूरत पड़ेगी। तो a और d निकल गया और n हमारा दिया ही है, यहाँ पर हम रखना है तो रख देंगे। अब यहाँ पर हम निकालेंगे फॉर्मूला टी एन इक्वल टू, यानी कि n के जगह हमको क्या रखना है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि a इक्वल टू, यहाँ यही बात, q प्लस p माइनस 1 और d इक्वल टू -1 और n इक्वल टू कितना आ जाएगा, p प्लस q, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से हम रखते हैं इसका सूत्र, टी एन इक्वल टू कितना हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह पर क्या रखेंगे, p प्लस q बराबर a की जगह पर कितना है, a की जगह पर यही ना है, तो रख सकते हैं क्या, q प्लस p माइनस 1, अब प्लस है तो प्लस। अब n की जगह पर कितना रखना है हमको, यहाँ पर हम देख सकते हैं n बराबर कितना दिया है, p प्लस q, रख देते हैं p प्लस q
आई इंटू डी की जगह पर कितना है -1, डी का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है ना -1 है, तो यहाँ -1 रखेंगे। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा क्यू प्लस पी -1, यहाँ से गुणा कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और पी में गुणा करेंगे तो पी, यहाँ माइनस प्लस माइनस क्यू, ठीक ना आएगा। यहाँ पर एक स्टेप छूट रहा है, 1 हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है, माइनस एन के जगह पता ही हो गया -1 इंटू -1 नहीं होगा, अब माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस में 1, समझ में आ गया। फिर समझाते हैं इसको, ए का वैल्यू कितना है क्यू प्लस पी -1, तो क्यू प्लस पी -1 रख दिए, फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस यहाँ पर रख दिए हैं, एन के जगह पर हमको क्या रखना है पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू रख दिया, यहाँ पर -1 है तो -1, और डी की जगह पर कितना रखना है -1, तो यहाँ पर हम -1 रख दिए हैं। अब इसको इसी तरह रख दिए यहाँ तक, अब ये माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस क्या हो गया माइनस 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 प्लस और प्लस क्या हो गया प्लस, गुणा कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये प्लस में और ये माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, सब कैंसिल हो गया, तो कट कर हमारे पास क्या बचेगा नहीं घट गया, तो बचा कितना 0, कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा भाग, ठीक है। ये थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन में परिवर्तन किया गया है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ कर समझा जाए तो आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है। क्वेश्चन समझ आए, कोई समांतर श्रेणी है, उसका जो चौथा पद है वो उसके पहले पद का 3 गुना है। आगे देखते हैं, और सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है, तो श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो श्रेणी का निर्माण करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए और डी चाहिए, तो इसी से हम क्या करेंगे ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, आते हैं प्रश्न से, यानी कि हमारा प्रश्न क्या कहता है उसी के अनुसार चलेंगे। इस समांतर श्रेणी का चौथा पद, चौथा बोले तो T4 यानी कि T4, पहले पद का, पहला पद को हम क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, पहले पद का 3 गुना है, ये वाला इसका 3 गुना है, तो हमको क्या करना होता है जो रहता है उसमें नहीं, जिसके अनुसार रहता है ना उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके बराबर होता है, बात समझ रहे हैं ना। यानी कि ये है इसके अनुसार, तो इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ना। इसका फॉर्मूला रखेंगे ए प्लस एन के जगह क्या रखते हैं 4 -1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा 3a, यहाँ से देखा जाए ए प्लस ये घटेगा तो कितना बचेगा 3d, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर में क्या बचा 0, इसमें से घटा लेते हैं तो -2 यानी कि -2a प्लस 3d बराबर हो जाएगा हमारा 0, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से फिर क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे यहाँ से करेंगे। और सातवां पद, सातवां पद मतलब T7, तो सातवां पद क्या कहता है, सातवां पद तीसरे पद यानी कि तीसरा हमारा ये हो जाएगा, तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है, ठीक है। यानी कि तीसरे पद के 2 गुने से कितना अधिक है एक अधिक है, तो उसको एक बढ़ा दिए, यानी इसमें 2 से गुणा कर दिया और एक बढ़ा दिया, तो ये बराबर ना हो जाएगा, यानी ये वाला पद इसके 2 गुने से एक अधिक है, ये वाला अधिक है, इसमें 2 गुना से गुणा कर दिया और एक बढ़ा दिया, तो ये क्या हो जाएगा दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, समझ में ना। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एन के जगह पर रखें 7 - 1 इंटू डी, बराबर में यहाँ हो जाएगा कितना ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। एक बात और ध्यान में रखनी है, डी 2 है ना, पूरा इसके पार्ट में गुणा होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह गुने 2 प्लस में 1, यहाँ हो जाए कितना ए प्लस घटा लेंगे तो 6d, अब बराबर यहाँ हो जाए कितना ए प्लस 2d इंटू कितना 2 प्लस 1। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, गुणा कर लेते हैं, यहाँ से हो जाए कितना ए प्लस 6d बराबर 2 से इसमें गुणा करेंगे ना, हो जाए कितना 2a प्लस 4d बराबर ना सॉरी प्लस में कितना है 1। अब इधर सबको ला दिया जाए तो ए प्लस 6d माइनस में 2a और माइनस में 4d बराबर में उधर क्या बचेगा एक बचेगा, यहाँ से घटा लेते हैं तब -a, यहाँ से घटेगा तो कितना जाएगा 2d और बराबर में कितना हो जाएगा 1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तब यहाँ हम देख सकते हैं कि समीकरण 1 निकल गया और समीकरण 2 निकल गया। तब लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 कितना हमारा है ए प्लस 3d बरा सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर ये वाला है -2a प्लस 3d
बराबर में 0। दूसरा समीकरण यही ना है, -a प्लस 2d बराबर में 1। यहाँ पर तो बराबर दिख नहीं रहा है, तो हमको क्या करना होगा, इसको बराबर करना होगा। तो 1 हटाना है, इसमें 1 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, -2a प्लस 3d बराबर 0। 2 से गुणा करेंगे तो -2a प्लस 2 दूनी के 4d बराबर 2 कम 2। यहाँ देखा जाए दोनों का साइन सेम है, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो साइन बदलेंगे, प्लस वाला को माइनस करेंगे, माइनस वाला को प्लस करेंगे, यानी माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, -2d बचेगा, सॉरी माइनस में 2 नहीं बचेगा, 4 में से d घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -d बचेगा, 3 में से घटेगा 4 तो लेकिन बचेगा। यहाँ बचेगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो d का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब लिखेंगे तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करेंगे, जो d का वैल्यू a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर a का मान हम देखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 हो गया ना। और उसके बाद 3 प्लस d का मान कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे। फिर 3 प्लस 2 और फिर d के जगह पर कितना है 2, और फिर 3 प्लस 3 गुणे d के जगह पे 2 डॉट 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 हो जाएगा 3। और यहाँ पर देखा जाए तो 3 और 2 5। एक स्टेप और भी ध्यान देना है, यहाँ पे 2 2 4 हो गया ना, 2 दूनी के 4 और 4 3 कितना हो गया 7। यहाँ पर 3 दूनी के 6 और 6 3 कितना हो गया 9 डॉट डॉट डॉट, तो यही हमारा श्रेणी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पहला भाग, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 21 42 63 84 डॉट 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 का कौन सा पद 420 है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये समांतर श्रेणी दी है, वो पूछ रहा कौन सा पद 420 है। तो कौन सा पद यानी कि हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं, a बराबर मान लेते हैं हमारा कितना है 21 हो जाएगा, और d निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला t2 माइनस t1, यानी कि 42 माइनस 21 बराबर कितना आ गया हमारा 21 आ जाएगा। अब वो जो है ना, यानी कि अंतिम पद कौन सा पद है, तो इसको हम tn मान लेते हैं, ठीक है। तो tn बराबर हमारा कितना दिया है 420। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 420। कोई दिक्कत नहीं है। अब ए के जगह हम कितना रख दिए 21, आप प्लस n के जगह पर कितना नहीं मालूम है हमको निकालना है, इंटू n माइनस 1 इंटू, अब डी के जगह कितना रखेंगे 21 रख लेते हैं, बराबर में हो जाएगा 420। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ हो जाएगा कितना 21, आप प्लस गुणा कर देते हैं तो 21 n माइनस 21 बराबर 420। यहाँ पर देखेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ बचा कितना 21 n बराबर हो जाएगा 420। 21 से इसको हम काट देते हैं तो 20 मार्क में कट जाएगा, n का जो मान है वो कितना निकल गया 20, यानी कि हमारा कौन सा पद 420 होगा। तो यानी कि 20वां जो पद है वह कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आ जाइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा भाग, ठीक है। क्वेश्चन पढ़कर समझ लेते हैं एक बार। अरे समांतर श्रेणी 3 10 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। यानी कि ये श्रेणी है, इसका कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। बात समझ आ रहा है ना, यानी इसमें भी हमें n का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम चलते हैं निकाल लें, a बराबर दिया है 3, अगर d की बात करें तो हो जाएगा t2 माइनस t1, यानी कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 बराबर निकलेगा 7, यानी कि d का मान 7 निकल गया, a का मान 3 निकल गया। अब प्रश्न से आते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है यार, उस पर ध्यान देना है। प्रश्न से और कौन सा पद, तो कौन सा पद हमको मालूम नहीं था, tn मान लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा पद उसके 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। हाँ समझ रहे ना, कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, ये ध्यान रखना है। कौन सा पद यानी कि हमें मालूम नहीं है पद, तो हम उसको tn मान लेते हैं, और उसके 13वें पद से 84 अधिक है। जिस तरह क्वेश्चन में कहा है उसी तरह हम सजा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका भी हो जाए क्या a प्लस n के जगह 13 माइनस 1 इंटू डी, आप प्लस में कितना हो जाएगा 84। अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो दोनों एक ही श्रेणी की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों में a का मान सेम होगा, तो इसलिए a से a कट कर 0 हो जाएगा प्लस में, यानी इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, माइनस प्लस कट कर 0 हो जाता है। अब यहाँ बचा कितना n माइनस 1
और डी का मान कितना है 7 है, यहाँ पर हम रख सकते हैं 7। अब बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, घटेगा 13 में से एक घटा दिए तो 12 हो गया, और डी का मान कितना है 7, अब प्लस में कितना हो जाएगा 84। यहाँ से गुणा कर लेते हैं तो हो गया 7n-7 बराबर 12 यहाँ भी क्या हो गया 84, और प्लस यहाँ भी 84। तो 7n बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 4 4 8, 8 8 16 168। यहाँ देखें यानी कि यहाँ से इसको हम काट सकते हैं तो हो जाएगा कितना 7 दूनी के 14, कितना बचेगा 2 बचेगा, और 7 चौके 28। तो जो n का मान है कितना हो जाएगा 24, यानी कि जो 24वां पद है वह क्या होगा, उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए इसको नोट कीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा भाग, यानी 9 नंबर के इलास्टिक क्वेश्चन है। अभी जो हम लोग दूसरा इसका भाग सॉल्व किए हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बात समझ रहे ना। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं। अरे समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 29 सॉरी 39 डॉट डॉट का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन अभी जो हम लोग बनाए हैं, समझ रहे ना। यानी कि सबसे पहले हम देख लेते हैं ए बराबर कितना दिया है 3, और डी की बात की जाए तो हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कितना हो जाएगा 15 माइनस 3, यानी T2 हमारा 15 है ना, T1 कितना हो गया 12, यानी कि डी का मान हमारा कितना निकल गया 12 निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कौन सा पद उसके 21वें पद से 120 अधिक, यानी कौन सा पद, यानी कि हमें एन का मान ज्ञात करने के पदों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें हम क्या करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं प्रश्न से, देखा जाए क्या क्वेश्चन है। तो प्रश्न से लिखेंगे कौन सा पद, यानी कि टी एन किस पद से 21वें पद से, तो टी 21 हो जाएगा कि नहीं होगा, कितना अधिक है 120 अधिक है, तो 120 कर दिया। यानी कि कौन सा पद, यानी कि समझ टी एन है उसके 21वें पद से 120 क्या है अधिक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसका सूत्र लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके लिए भी लिखेंगे ए प्लस एन के जगह कितना रखेंगे 21 माइनस वन इंटू कितना आ जाएगा डी प्लस 120। कोई दिक्कत नहीं है। और जब श्रेणी सेम है तो ए का वैल्यू भी क्या होगा सेम आएगा, तो ए से ए घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ बचा कितना एन माइनस वन इंटू डी के जब हम क्या रख सकते हैं 12, यहाँ पर रख दीजिए 12। अब बराबर यहाँ से 21 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20, गुना डी के जगह पर क्या रख दिए 12, अब प्लस हो जाएगा 120। यहाँ पर देखा जाए गुणा कर दे हो जाएगा 12n-12, अब 12 दूनी के 24, यानी कि 240 प्लस 120। ठीक है, यहाँ देखते हैं हो गया हमारा 12n-12, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 360। हो गया 12n माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 360, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा। 12n बराबर जोड़ देंगे तो 372, n बराबर हो जाएगा 372/12, 12 3 36 और 12 कम 12, तो n का जो मान है कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि जो 31वां पद होगा वह उसके 21वें पद से कितना अधिक होगा 31 और सॉरी 120 अधिक होगा। क्लियर। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, तो कह रहा है कि एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 के nवें पद समान होंगे, यानी कि दो श्रेणी दिया है। ठीक है, अब पूछ रहा है किस मान के लिए दोनों का जो n मान है, दोनों का nवां पद है वह समान होगा, यानी कि कौन सा पद का जो मान है दोनों का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा, हमें यानी कि n का मान हमें ज्ञात कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले श्रेणी 1 नंबर ले लेते हैं 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। ए का मान इसमें निकालने तो हो जाएगा 63, और डी का मान निकालेंगे तो T2 माइनस T1, यानी कि कितना आ जाएगा 65 माइनस 63 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा जो श्रेणी है उसको भी ले लेते हैं, तो दूसरा श्रेणी यहाँ पर देख लेते हैं, इसको तो दिया है 3, 10 और 17 डॉट 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 ऐसे दिया। इसमें ए का मान कितना हो गया 3, और डी का मान कितना हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि 10 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 7, यानी कि दोनों का हम ए और डी का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब कह रहा है प्रश्न से कि कौन सा पद हमें पद मालूम नहीं है कि दोनों का मान समान होगा,
मान, तो यहाँ पर मान लेते हैं Tn, इसका भी मान लेते हैं Tn, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ठीक है। यानी कि इसको N1 मान लेते हैं, इसको क्या रहने देते हैं, N सेम होगा दोनों में, इसलिए Tn बराबर Tn देख लेते हैं। तो इसके लिए ये है, इसका हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, बराबर इसके लिए ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब इसमें हम a से a नहीं काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का श्रेणी क्या है, अलग अलग है, दोनों में a का मान देखें तो क्या है, अलग अलग है, इसलिए एक को a से नहीं काटा जा सकता। मान रखेंगे यहाँ पर a का मान यहाँ पर कितना दिया है 63, प्लस n हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। और डी का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं बराबर। यहाँ देखा जाए a का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी का जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इसमें 7 है तो 7 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, हो जाएगा 63 प्लस 2 में n से गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2 बराबर 3, प्लस यहाँ पर 7 में n से गुणा करेंगे तो 7n माइनस 7। बात समझ आ रहा है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे आगे, यहाँ पर 63, इनको एक तरफ कर दें, वही काम ठीक रहेगा। पहले इसको हल कर लेते हैं, 63 में से 2 घटा दिए तो कितना बचेगा 61, प्लस में 2n बराबर, यहाँ देखेंगे 7 में से 3 घटेगा ना, क्योंकि माइनस वाला है तो इसमें से माइनस का प्लस माइनस से तो घटेगा ना, तो इसमें से घटा देते हैं, तो कितना बचेगा -4, प्लस में 7n बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि n वाला को एक तरफ कर लेते हैं, अंक वाला को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2n, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7n हो जाएगा बराबर, ये माइनस में 4 है, ये इधर देखो प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में 61, यहाँ पर 7 में से 2 घटा लेंगे तो माइनस कितना बचेगा 5n बचेगा, ये दोनों माइनस में तो जुट कर कितना हो गया 65, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 13 पचे 65, ठीक है। इनका जो मान आ गया कितना 13, यानी कि अगर हम दोनों में 13वां का जो मान ज्ञात 13वां पद ज्ञात करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, समान आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि 13वां पद आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज के वीडियो में हम इतना रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज जय हिंद, जय भारत।